नमस्कार। अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आरजेडी पर हमला बोला है और लालू राबड़ी के शासन की याद दिलाई और कहा कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत, क्या नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। तेजस्वी यादव हथकड़ी लगा हुआ आर्थिक अपराधी के नामांकन में भाग लेते हैं। सुधाकर सिंह लाठी से पीटने की बात कहते हैं और विश्वनाथ यादव की उपस्थिति में अल्पसंख्यक समूह के नौजवान को सवाल पूछने पर उनकी पिटाई की जाती है। ये नए किरदार है ललटेन पार्ट 2 के। जनता सचेत और सतर्क है। नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है और कहा कि हम काटने और बांटने की राजनीति नहीं करते हैं। बांटने की राजनीति करते थे और बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है? बांटेंगे और काटेंगे, बांटना काटना करके ये देश को चला रहे हैं। गिरिराज सिंह की वही बोली, योगी जी की वही बोली, सम्राट चौधरी जी की वही बोली। राजद कोई कमजोर पार्टी नहीं है। आप अगर काटोगे तो हम कटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग लड़ने के लिए बैठे हैं, गरीबों के हक के लिए बात करने के लिए बैठे हैं। हम लोग कमजोर लोग को उम्मीदवार के रूप में नहीं उतारे हैं। और पटना से बड़ी खबर, जहां सुधाकर सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा गया है। मंत्री संतोष सिंह ने नोटिस भेजा है। 24 घंटे के अंदर सांसद से जवाब मांगा है। मंत्री संतोष सिंह ने सुधाकर सिंह पर निशाना भी साधा है। तो सुधाकर सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। 24 घंटे के अंदर सांसद से जवाब मांगा गया है। मंत्री संतोष सिंह ने यह नोटिस भेजा है। बात कहने से पहले तुम्हें साक्ष्य होना चाहिए, और नहीं अगर इस तरह का नहीं है, हम तो लीगल नोटिस भी बनवाए हैं, 100 करोड़ का मानहानि भी करेंगे और इससे भी नहीं होगा तो इसको रांची या किसी साइकोलॉजिकल किसी मेंटल हॉस्पिटल में, जैसे ही बोल रहे हैं सांसद साहब, और जमीन इनका घिसक गया है और लगता है कि दिमाग खराब हो गया है, तो इनको अगर देख लेते हैं 13 तारीख के बाद किसी बढ़िया हॉस्पिटल में, जो मेंटल का हॉस्पिटल हो। अब तो कोइलौरो खुल गया है और एक रांची है, जो बढ़िया होगा उसमें इनका इलाज करवाया जाएगा ताकि अपनी मानसिक संतुलन नहीं खोए। और लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर हमला बोला है। कहा पीएम के दौरे से कुछ होने वाला नहीं है, झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बननी तय है। तो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है और कहा कि पीएम के दौरे से कुछ होने वाला नहीं है, झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बननी तय है। अगर मोदी तो अब जा रहे हैं, अब लग क्या रहा है, इनको तो देख रहे हैं, इतना दिन से देख रहे हैं जो कमजल बात खाली करते रहते हैं। महंगाई है, गरीबी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग मारे मारे चल रहे हैं, इस तरह की बात बोलते हैं। लोकली बाहर के सवाल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पूरा, राष्ट्रीय जनता दल स्थानीय स्तर से लेकर सब जगह नेशनल लेवल तक हमारी पार्टी एक है। योगी आदित्यनाथ पर लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला। यूपी के सीएम योगी के पटोगे तो कटोगे वाले बयान पर तंज कसा। कहा यह सब फालतू बातें हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना है। अय्या के मूर्ति का पूजा करे, घंटी बजावे वहाँ। ये जो घूमने चल रहे हैं बिहार में, ये फालतू में सब गुमराह करने वाले हैं। उखाड़ के फेंक देना है भाजपा को उखाड़ के फेंक देना है। बिहार विधानसभा की 4 सीट तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। इससे पहले विभिन्न दलों के दिग्गजों ने अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। सत्ता पक्ष जहां उपचुनाव को अगले वर्ष यानी 2025 में होने वाले विधानसभा का सेमीफाइनल मानकर विपक्ष की 3 सीटों तरारी, रामगढ़ और बेलागंज को झटकने की कोशिश में जुटा है, वहीं विपक्ष अपनी जीती हुई सीटों को बचाने के साथ ही सत्ता पक्ष की जीती हुई एक सीट इमामगंज पर नजर गड़ाए हुए हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता इन सभी सीटों पर धुआंधार प्रचार के लिए चारों विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं
उधर चारों सीटों पर स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। जनता ने मन बना लिया है। इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर बिहार में कोई फैक्टर नहीं है और बिजनेसमैन है और पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा। तो देखिए, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और ऐसे में बयानबाजी भी लगातार जारी है। 4 सीट पर एनडीए की जीत होगी, दिलीप जायसवाल ने ये कहा है और उन्होंने निशाना साधा है। आरा के तरारी में बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत के लिए वोट मांगने पहुंचे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तरारी में एक तरफा चुनाव हो रहा है। तरारी की जनता विशाल प्रशांत को अपना वोट दे रही है। हम सब जगह जा रहे हैं, लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, हम दावों के साथ कह सकते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत भारी मतों से होगी। देखिए लगातार लोगों के बीच हम जा रहे हैं और जो सब जगह दृश्य दिख रहा है, आकर्षण, उत्साह दिख रहा है, उसके आधार पे दावे के साथ हम कह सकते हैं कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार की जीत भारी मतों के अंतर से होगी। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ विधानसभा है। रामगढ़ विधानसभा बिहार के हॉट सीटों में से एक है। यहां बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरे स्थान पर थी। अशोक कुमार सिंह 2015 से लेकर 2020 तक बीजेपी से रामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार से बातचीत की संवाददाता अभिनव सिंह ने। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। पिछले बार आप तीसरे स्थान पे थे और इस बार तीसरे से पहले आने के लिए क्या करेंगे? ये तीसरे स्थान पर नहीं था, थोड़ा थोड़ा वोट का अंतर था और जनता भ्रम में पड़ गई थी। लोग भ्रम में डालने में सफल हुए और जहाँ तक सवाल है पहले स्थान का, चुनाव बीतने के 1 महीना बाद ही लोगों ने सोचा कि हमसे भूल हुई है। हुई भूल सो हुई भूल, अब आगे खिलेगा कमल का फूल। तो हम नहीं कर रहे हैं कुछ, हम तो लगातार चुनाव जीते चाहे हारे जनता की सेवा में हैं, जनता की समस्याओं के साथ संघर्ष करते हैं। हम नहीं जानते कि हम सरकार में हैं कि विपक्ष में हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को पीएम मोदी जमुई आ रहे हैं, जहां पीएम के आने को लेकर जनजातीय गौरव दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। केंद्र सरकार के जनजातीय मामले के मंत्री जुएल उरांव भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और तैयारी का जायजा लिया। मंत्री के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पीएम के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। तैयारी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आ रहे हैं और ये जमुई में उनका तीसरा दौरा होगा। इस बार चुनावी सभा को लेकर नहीं, सरकारी कार्यक्रम को लेकर पीएम आ रहे हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जमुई जिले का खैरा प्रखंड का बल्लोपुर मैदान है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 2 बार चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन 15 नवंबर को इस बार भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती को लेकर जो जनजातीय गौरव दिवस समारोह है उसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो तैयारी हो रही है, जो जर्मन टेंट लगाया जा रहा है, साथ ही जो मुख्य टेंट है, मेन टेंट के ठीक सामने एग्जीबिशन प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा, जो ट्राइबल हाट जनजातीय व्यवस्था जनजातीय को लेकर होगा, जहां पर देश के अलग अलग जगहों से लोग आएंगे और अपने प्रदर्शनी में वो शामिल होंगे। और साथ ही जो जानकारी मिली है कि 15 नवंबर को लगभग 11 बजे पीएम यहाँ पर आएंगे। उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और ये बिहार के मंत्री भी यहाँ पर होंगे। साथ ही यहाँ पर जो आयोजन होगा उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग जगहों पर, लगभग 500 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और
कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामले के विभाग के मंत्री हैं जुएल ओरांव, वो लगातार 2 दिनों से यहाँ पर दौरा किए, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किए, तैयारी का जायजा लिया गया है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र अपनी मांगों को लेकर पटना में सीएम हाउस के बाहर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही सभी को खदेड़ दिया। ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने का कहना है कि उनकी मुख्य मांग मानदेय और स्थायीकरण की है। कई सालों से सरकार से गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र चलने वाला है, उससे पहले हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर आए हुए हैं, लेकिन हम लोग को भीड़ के कारण हम लोग को हटा दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं मानदेय व स्थायीकरण को लेकर लगातार 2012 से हम लोग लगातार सरकार के समक्ष आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष के समक्ष आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे वो पूरा नहीं कर रहा है। आगामी जो 13 नवंबर को चुनाव होने वाला, हम लोग कहीं ना कहीं बहिष्कार करेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आगामी जो 25 नवंबर से जो विधानसभा सदन होगी, तो हम लोग 22 नवंबर को हर हाल में पुनः आमरण अनशन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री आवास का जरूर घेराव करेंगे। बिहार के +2 विद्यालय और इंटरमीडिएट कॉलेजों में बिहार बोर्ड की 12वीं के छात्रों की सेंटर परीक्षा आज से शुरू होगी। गोपालगंज में 268 +2 स्कूलों के 40,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राएं इस सेंटर परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक ये परीक्षा 11 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। राज्य भर में आज से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए सेंटअप परीक्षा का आयोजन हाई स्कूलों में किया गया है। गोपालगंज में भी 268 हाई स्कूलों में इस परीक्षा का आयोजन आज से शुरू किया गया है। अगर बात करें यहाँ परीक्षार्थियों की तो कुल 40,000 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे और सभी परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक बताया गया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा से पहले सेंटअप बोर्ड परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से लिया जा रहा है। गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि 18 नवंबर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को पास होना जरूरी है। प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा के तौर पर होगा और 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। तो जिले भर में 268 +2 विद्यालय और इंटर कॉलेजों में इस परीक्षा का आयोजन आज से किया जा रहा है। तो सेंटअप परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग की जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। जनता ने मन बना लिया है। इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर बिहार में कोई फैक्टर नहीं है, वो बिजनेसमैन है और पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा। देखिए, चारों सीट पर मुझे प्रचार कार्यक्रम में जाने का मौका लगा और जिस तरह से तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में जनता का, मतदाता का एनडीए के प्रति रुझान है, आकर्षण है, मुझे पूरा भरोसा है कि चारों सीट पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगी। ये प्रशांत किशोर जो हैं वो राजनीतिक व्यवसायी हैं, पॉलिटिकल बिजनेसमैन। वो जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं, वो एक मैनेजमेंट प्रबंधन का काम कर सकते हैं। जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के गठबंधन को ही हम अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनको हम अपना मत देंगे। लेकिन कुछ लोग जात और धर्म का जो जहर बोने का काम कर रहे हैं, उस जात और धर्म के जहर को जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। छठ महापर्व खत्म होने के बाद लोगों के वापस जाने का सिलसिला जारी है। छठ के मद्देनजर हिसार स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। पटना जंक्शन पर कई लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। हालांकि रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बड़ा पर्व छठ महापर्व समाप्त होने के बाद अब लोगों के वापस जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पटना जंक्शन पर हर दिन लाखों की संख्या में जो प्रवासी हैं वापस लौट रहे हैं। इसके मद्देनजर पटना जंक्शन पर भारतीय रेलवे की तरफ से विशेष तैयारी भी की गई है। यहाँ टेंट भी बनाए गए हैं और
इस यात्री शेड में तमाम जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। यहाँ देख सकते हैं इस यात्री शेड में अपने ट्रेन की प्रतीक्षा में जो यात्री हैं वो बैठे हुए हैं। कई ऐसे यात्री हैं जो देर रात यहाँ पहुंच रहे हैं या फिर यहाँ से जाने वाले हैं। ऐसे में वो यहाँ बैठकर अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं अपने पूरे सामान के साथ, क्योंकि पूरे देश भर से लोग बिहार आते हैं छठ महापर्व के मद्देनजर। ऐसे में अब वो लोग वापस अपने काम पर लौट रहे हैं और उसकी तस्वीर पटना जंक्शन, दानापुर जंक्शन और तमाम ऐसे स्टेशन पर नजर आ रही है जहां प्रवासी अब वापस लौट रहे हैं। पटना जंक्शन की ये तस्वीर, कई ट्रेन्स इन लोगों के लिए चलाई जा रही है। हजारों ट्रेन्स छठ महापर्व के मद्देनजर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। पटना जंक्शन की अगर हम बात करें तो रेलवे की तरफ से विशेष तैयारी की गई है। लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, आराम से यहाँ टिकट की सुविधा है। कौन सी ट्रेन से उन्हें जानी है उसकी जानकारी मिल रही है। यात्री शेड बनाए गए हैं और महावीर मंदिर की तरफ से 10,000 यात्रियों को हर दिन अल्प आहार भी दिया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर नवादा से, जहां इन दिनों एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। एक प्रसूता को भी समय रहते एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सदर अस्पताल पहुंचने के दौरान प्रसूता ने बीच रास्ते में ई रिक्शा पर बच्चे को जन्म दिया। करीब 26 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रसूता और उनके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक एम्बुलेंस को कॉल किया था, लेकिन करीब 1.5 घंटे तक कॉल लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ई रिक्शा का सहारा लिया गया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। प्रसूता के पति ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या दिक्कत? 1.5 घंटा सुपर हम फोन किए, एम्बुलेंस को फोन नहीं रिसीव किया। अच्छा। फोन ने रिसीव किया तो बका गए हम। बकाने के बजाय कि गांव वाला गांव की गाड़ी भी कोई आने नहीं गजता है। तो फिर रात में मेरे गाँव में की था, उसको हम बोले घिघिया में गया है तो पहुंचाया हॉस्पिटल। क्या मांग को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग का 4 महीने का वेतन बाकी है और पीडीपीएल जो पुरानी कंपनी है वो चली गई है, नया कंपनी आया है। तो हम लोग को पीएफ बाकी था, एसआई बाकी है और समायोजन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आज 20 दिन हड़ताल के लिए हो गया हम लोग को, लेकिन कोई सूद-बूद लेने नहीं, सरकार लेने आया न कंपनी लेने आया। ऐसे कंपनी को मिल जाता है जो कि हम लोग को सूद-बूद भी लेने के लिए नहीं आया। हम लोग 20 दिन से बैठे हैं। कटिहार में आयोजित राज्य राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की जयंती में शामिल होने के लिए देश के कई राज्य के कलवार समाज के प्रतिनिधियों के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल के सांसद सह नेपाल भारत महिला मैत्री संघ के अध्यक्ष चंदा चौधरी विशेष रूप से कटिहार पहुंचे। नेपाल के सांसद ने कहा कि भारत में मोदी सरकार बनने के बाद पूरे विश्व के साथ साथ भारत नेपाल संबंध में और मधुरता आया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में नेपाल भारत संबंध में और मधुरता की उम्मीद है। नेपाल के सांसद चंदा चौधरी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सहयोगी सुब्रत ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दिनों भारत और नेपाल के संबंध को लेकर कई चर्चा है। हमारे साथ नेपाल के सांसद है और भारत नेपाल मैत्री संघ के महिला अध्यक्ष है। कि नेपाल और भारत का संबंध जो है नदी नाला का संबंध है, खेत खलिहान का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। मोदी जी आने के बाद और अच्छाई हुआ है। जैसे मोदी जी 2014 के बाद भी चुनाव होते ही कुछ दिन बाद वो गए थे काठमांडू, फिर जनकपुर भी विजिट किए थे और संबंध में कोई ऐसा वो नहीं है। मैं बोल रही थी पहले भी आपको कि नेपाल भारत का संबंध पहले भी प्रगाढ़ था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए चारों की चारों सीटों पर जीतेगी। बड़ी बड़ी बोली बोलने वाले लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। उन्होंने नीतीश कुमार चिराग पासवान की चाचा भतीजा की जोड़ी पर शाहनवाज हुसैन ने कहा केवल चिराग पासवान के चाचा नीतीश कुमार थोड़े हैं, हम लोग के भी है। चिराग पासवान जी के चाचा सिर्फ नीतीश कुमार जी थोड़ी हैं। नीतीश कुमार जी के अलावा भी चिराग जी के तो सब लोग चाचा ही हैं। हम लोग भी रामविलास जी से पुराना संबंध था, सबका है, लेकिन नीतीश कुमार जी का वो बहुत सम्मान करते हैं और जब नीतीश जी से थोड़ा अलग भी थे तब भी नीतीश जी का उन्होंने बड़े के नाते सम्मान कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो रामविलास जी के पुत्र हैं जो एक संस्कारी नेता थे। ये सब एनडीए है, ये इकट्ठे हो जाते हैं और सब सीट जीत जाते हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।